ओम श्री गणेशाय नमः। अध्याय 13, श्लोक क्रमांक 23 से 34 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अर्थात इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्येत्येवं जानतः श्रुत्वान्येभ्यमुपासते तेऽपि चातिरन्त एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र यज्ञो गात्त तद्विद्धि भरतवर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वह वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन्हि सर्वत्रं समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए गए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं
ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौख्यम आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवन् अंतरम ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।